नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है एंड्रू टेट ने इस्लाम क्यों कबूल किया और एंड्रू टेट अब इस्लाम का प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर जो रिलीजन होता है वो एक वादा करता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का, किसी भी स्टार्टअप के तरह। जैसे स्विगी है, स्विगी बोलती है भूख लगी है तो खाना ऑर्डर कर लो, घर पे पहुंच जाएगा। ग्रोफर्स है, वो बोलता है कि राशन चाहिए आपको, घर पे मिल जाएगा। और इस तरह के 50 स्टार्टअप है। कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करो तो एक वो यूएसपी बनाता है कि हम इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके देंगे। उसी प्रकार से हर एक रिलीजन भी अपने प्रचार के लिए एक यूएसपी बनाता है कि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हम उसको सॉल्व करके देंगे, वो भी बिना पैसे लिए। तो ट्रांजैक्शन में आप क्या कर रहे हो, आपको बस कन्वर्ट होना है, बाकी सारी जिम्मेदारी रिलीजन की होती है। तो अलग अलग रिलीजन अपने अलग अलग यूएसपी सामने रखते हैं, और इस्लाम एक बहुत ही अच्छा यूएसपी सामने रखता है। ये जितने अल्फ़ा वाले लोग हैं, अल्फ़ा मतलब कि एंड्रू टेट के जितने फॉलोअर्स हैं और इस प्रकार के जितने लोग हैं, अल्फ़ा मैस्कुलिनिटी वाले लोग जो हैं, इनके लिए ये, हालांकि मिगटाओ और मैनोस्फियर और ये जितनी प्रजातियां हैं इनसे थोड़े भिन्न हैं। ये वाली जो प्रजातियां हैं ये ऊब चुकी है मार्केट से, तो इनको वैराग्य पैदा हो गया है। अब वैराग्य के बाद अभ्यास चाहिए होता है, तो इन्हें पतंजलि ज़्यादा समझ में आएंगे। लेकिन एंड्रू टेट जो हैं वो भी उस जगह पे हैं जहाँ उनके लिए इस्लाम एकदम वैलिड प्रोडक्ट था। तो एंड्रू टेट ने जो स्टेटमेंट दिया, नहीं हिंदुइज्म, प्रेइंग एलिफेंट, दे आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो भैया, जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है उसको वैसा ही प्रोडक्ट समझ में आता है। किसी को भूख लगी है तो उसको डायमंड तो नहीं समझ में आएगा, तो वैसी सी बात है। अब आते हैं इस्लाम के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको एकदम भाए। तो इस्लाम बात करता है दीन की, कि आखिरत में क्या होगा, जन्नत में कैसे जा सकते हैं और ये सारी बातें। और एक बात करता है दुनिया की, कि दुनिया में क्या होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या होना चाहिए। और एंड्रू टेट तो हालांकि उर्दू बोलते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पर इस टॉपिक पे जो 4 शादियों वाला टॉपिक है उस पे मुफ्ती तारिक मसूद ने एक किताब लिखी थी। और एंड्रू टेट के हाव भाव देख के बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इन्हें बस इसी किताब का इंतज़ार था और यही इन्होंने समझकर इस्लाम कबूल कर लिया। और भी देश में मौलाना, मुफ्ती ये सब होते हैं और वो अपनी भाषा में प्रचार करते हैं, तो किसी ने उनको समझाया होगा और इन्होंने समझ लिया होगा। तो बढ़िया बात है, जिसको जो समझ में आए। उसके बाद ये महाशय कहते हैं कि कुवैत में, कतर में, यूएई में जो सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं जेंडर के तल पर, वो ये लोग बिल्कुल नहीं फेस कर रहे हैं। तो उनका कहना सही है, पर उन्होंने उदाहरण गलत लिया है और उन्होंने बहुत ही छोटा सा सबसेट चुन लिया है। वो ये देश वो सब नहीं फेस कर रहे हैं। इसकी 2 वजह हैं। एक कि यहाँ पे उतनी बोलने की आज़ादी नहीं है, इतना कुछ आप बोल ही नहीं सकते। तो अगर प्रॉब्लम फेस कर भी रहे होंगे तो शायद वो प्रकट ना कर पा रहे हों। दूसरी जो वजह है कि पैसा, ये सारे आर्टिफिशियल कंट्रीज़ हैं। मतलब इनकी खुद की सेना नहीं है बढ़िया, कोई युद्ध हो तो लड़ नहीं सकते। इनके पास ढंग की इंजीनियरिंग नहीं है, खुद की कंपनीज नहीं है जो जाके दुनिया भर में व्यापार कर सकें। तो ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के पैसे से जल रही हैं, चल रही हैं, उज्ज्वलित हैं। तो इनको एज अ सैम्पल साइज लेना कहाँ तक सही है मुझे समझ में नहीं आया। और अगर इस्लाम पे रिसर्च करनी थी तो सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का डेटा लेते हैं, इंडोनेशिया को देखते कि ऐसे यार यहाँ प्रॉब्लम्स है कि नहीं। पाकिस्तान को लेते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स है कि नहीं।
वो तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो जो प्रॉब्लम्स वेस्ट में हैं उसका काउंटर निश्चित रूप से इस्लाम के पास था, और मैं देख सकता हूँ कि बहुत लोग ग्रेविटेट करेंगे इस्लाम की तरफ, जैसे कि बहुत लोग ग्रेविटेट किए, बहुत सी महिलाएं ग्रेविटेट की फेमिनिज़म की तरफ, वैसे ही बहुत से पुरुष, बहुत से युवा नेविगेट करेंगे इस्लाम की तरफ। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, इस्लाम और फेमिनिज़म। लोगों को अपनी वॉइस चाहिए थी, जो कहते हैं लोग कि हमें एक वॉइस चाहिए थी अपना कुछ प्रकट करने के लिए। भाई प्रकट करने के लिए आज के दिन में बहुत कुछ है, किताबें लिख सकते हो, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, लेकिन उनको एक जरिया चाहिए था, तो भाई बढ़िया है। और ये दोनों पंथ एक अस्त्र बन गए हैं एलिटिज़म के लिए, जो एलिट मैन हैं उनके लिए, और एक तरह की HR पॉलिसी बन गई है कंपनियों को अपने ही एम्प्लॉयज़ से बचाने के लिए। धन्यवाद।